गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। और आज मेरे साथ हैं इंजीनियर एस.के. झा। पहले से आप पूर्व परिचित हैं इनसे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि आपने जो ये अभियान चला रखा है या ये अभियान जो चल रहा है, इसका मुख्य परिणाम अभी जस्ट आपको देखने को मिला है। अभी आपका रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी का अभी जस्ट कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था, या कहिए कि वर्चुअल मीटिंग इन लोगों का था रेलवे बोर्ड के मेंबर वगैरह का। उसी मीटिंग में इन्होंने घोषणा की है कि अभी जो फॉर्म भराया गया था प्री कोविड, इन्होंने कहा प्री कोविड, उसमें आपका रेलवे एनटीपीसी, जिसमें कि आपका ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का जो पोस्ट था, ये तीनों मिला करके कुल 1,40,600 पद होते हैं। और इसमें करीब 2,40,00,000 लगभग स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं। तो समझ रखिए कि कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरे थे रेलवे भर्ती बोर्ड में इन सारी कैटेगरी के पोस्ट के लिए। तो इसी का अभी जस्ट आपका रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। 15 दिसंबर से ये एग्ज़ाम प्रारंभ होना है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा, आधिकारिक या लिखित इसका जो डिटेल होगा, ये आपका रेलवे के वेबसाइट पर हो सकता है कि कुछ देर में आपको देखने को मिल जाए। लेकिन ये रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा इसकी डिटेल घोषणा कर दी गई है कि 15 दिसंबर से हम एग्ज़ाम लेंगे। हालांकि कारण तो वो बहुत बताए हैं, बहुत दिखाए हैं कि किस कारण से हम एग्ज़ाम नहीं ले पाए थे। ये सब बताने का, कुछ भी बता दे ये दूसरी बात है, लेकिन वो सही कारण नहीं इसका डिटेल बताए कि किस कारण से, कोरोना इफेक्ट के कारण बताए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, चाहते तो बहुत पहले एग्ज़ाम ये शुरू कर सकते थे। खैर जो भी हो, एग्ज़ाम का डेट आ गया तो हम लोग को अब पूरी तरीके से सचेत हो जाना है, क्योंकि खाली इसी पर अब जो हम आंदोलन कर रहे थे वो तो कंटिन्यू कुछ मांगे और हमारी डिमांड है वो अभी रहेगी, लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस आपको एग्ज़ाम पर करना चाहिए, नहीं तो फिर परेशानी हमारी बढ़ सकती है। चलिए इस पर झा सर कुछ बोलेंगे, तब फिर हम पुनः इस मुद्दे पर हम आएंगे। बहुत खुशी की बात है सर, हमको तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब से मैंने सुना है, लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ी सी सफलता मिली, लेकिन सफलता की कहीं ना कहीं से किरण, जो अंधेरे में कहीं ना कहीं गुम हो गए थे हम लोग, अब हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी लौ लेकर जगमगाने की कोशिश में आएंगे। और कुछ ना कुछ करने का जो हौसला, जो जज्बा हम लोग कहीं ना कहीं खो रहे थे गंदी व्यवस्था के कारण, वो फिर से हम लोगों में जगा है। हम लोग अभी धन्यवाद नहीं कहेंगे मोदी जी, अभी भी हम लोग उसी बात पर अड़े हैं कि हम लोगों की ज्वाइनिंग की तक आपको क्लियर करनी होगी, और तब जाके हम लोगों को कहीं ना कहीं से चैन मिलेगा। आप ही समझ लीजिए सर कि ये हमारी जीत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आशा की किरण निकली है, और उसी किरण के साथ हम लोगों को जगमगाना होगा। वो जो जुगनू आपको दिख रहा है ना सर, वो 15 दिसंबर हमको तो बहुत बड़ा जुगनू दिख रहा है, क्योंकि हमको पता है बहुतों के घर में सर बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। इस कोरोना काल में सारी प्राइवेट नौकरियां बंद हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं चला आप तुमको जगना होगा। आज टीचर्स डे है, मैं आपको आज जगाने आया हूं। मैं, बहुत सारे बच्चे हमको नमस्ते बोलते हैं कि सर हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। नहीं, आप हैप्पी टीचर्स डे नहीं, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे मनाओ, और अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो, और देखो, उठो, जागो, और वो तहलका मचाओ जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। कहने का मतलब मेरा ये है सर कि वैकेंसी का डेट दे दिया कि एग्जाम लेंगे तो लेंगे सर, तो अब आपको जगना ना होगा। अब ये हमारा पहला लक्ष्य था, पहला लक्ष्य ये था कि हम डेट दिलवा ले, डेट दिलवा लिए। अब आपका दूसरा लक्ष्य क्या होगा? उठ जाना है, उठ जाना, सुतल सुतल नहीं पढ़ना है, चला अब उठना है, अब उठ के कॉपी कलम पकड़ लेना है। जिस टीचर के पास पढ़िए, हम ये नहीं कहते कि हमारे से जुड़िए, उससे जुड़िए, उससे जुड़िए, जो शिक्षक आपको अच्छे लगते हैं आप उनसे जुड़िए, लेकिन जुड़ के हमें, हम सबों को इस मुहिम को आगे ले जाकर सफलता पर रोकना है। और ये कैसे होगा? इसके लिए हमें उठना होगा, उठ के बैठना होगा। सोने से काम नहीं चलेगा, हाथ देते हैं ऐसे पढ़ने लगते हैं, नहीं। उस समय अपने मम्मी पापा के चेहरे को देखिए, वो चेहरा जो कहीं ना कहीं एक आस आपके अंदर देखता है, वो चेहरा
जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद आपके अंदर देखता है, वो चेहरा जो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको देखता है, और इसको बदलना होगा। और ये कैसे बदलेगा? आपके उठने से बदलेगा सर। आपको उठना होगा, जो वैकेंसी आपके सामने है उसमें अपने आप को कैसे हम एक सीट लेकर आएंगे, क्योंकि वैकेंसी में भी बहुत बड़ी है लेकिन एप्लीकेंट्स भी बहुत बड़े हैं, लेकिन कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। रेगुलर शेड्यूल वे में जो बच्चे हैं वो बहुत कम है, उसकी मात्रा बहुत कम है सर। मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं जो कि LIC में एजेंट है, कोई यहां है कोई वहां है, उन लोगों ने भी फॉर्म भरा। इस नंबर पे नहीं जाना है आपको, बस एक शेड्यूल वे में तैयारी करनी है। उसमें से सर 60% ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, झूठ मूठ का वो फॉर्म भर दिए। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो रेगुलर हैं, उनको संभलना है, और आप संभलेंगे। संभलना है, चला उठना है, उठ। अब नहीं सोने देंगे तो हम नहीं सोने देंगे किसी शर्त पे। हम सभी टीचरों को धन्यवाद देते हैं, सभी बच्चों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ट्वीट किया, रीट्वीट किया, बार बार ट्वीट किया और मिलियंस में ट्वीट को पहुंचाया, और हैप्पी ट्रेंडिंग, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हम लोगों ने किया, और जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा। हम लोगों ने झुकाया सरकार को, और अब और झुकाएंगे हम लोग। अब सर रोड पे नहीं उतरेंगे, हम लोग अब बोर्ड पर उतरेंगे, और बोर्ड पर उतरकर वो क्रांति लाएंगे। आपको सर हर हाल में उस मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश सभी टीचर कर रहे हैं जहां तक आपको जाना है। सफलता आपकी है सर। फॉर्म का नंबर्स देख के नहीं घबराना है। आप अपने सफल कैरियर के लिए बस खाली उठ के बैठ जाइए सर। हमको विश्वास है इस बात का कि अगर आप उठ के बैठ गए तो आपकी कलम अगर चलने लगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता है भीड़ से अलग होने में। थैंक यू वेरी मच। फिर सर आपको कुछ कहेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी इसके बाद अगर आप देखेंगे तो निजीकरण एक बहुत बड़ा इशू है। निजीकरण में आप देख लीजिए कि जितने भी PSUs हैं अभी सब पर मोदी जी का तलवार चलने वाला है। इन्होंने घोषणा कर दिया है कि 18 सेक्टर को इन्होंने चिन्हित किया है, जिसमें दिया है कि 2 से 5 कंपनी ही हम अपने पास रखेंगे, बाकी सब जितनी भी या तो आपस में डीमर्ज कर देंगे या तो निजी क्षेत्र को दे देंगे। डीमर्ज करने वाली बात तक तो चलेगी, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया गया तो समझिए कि सरकारी नौकरी की संख्या कितनी तेजी से कमती चली जाएगी। इसलिए एक बार जोरदार विरोध हमको इसका भी करना है, क्योंकि नहीं अगर ऐसा आप करेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग को और ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छी बात है, ये वैकेंसी अभी सामने है तो हम लोग पूरी तरीके से इस पर लगेंगे। और दूसरी बात ये है कि SSC की तरह रेलवे का भी कैलेंडर जारी होना चाहिए। आप नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी ही दीजिए, लेकिन प्रत्येक साल उसको क्लियर कीजिए कि अमुक पोस्ट का इतनी वैकेंसी रहेगी, अमुक पोस्ट की इतनी वैकेंसी रहेगी, टायर 1 इसका कब होना है, टायर 2 कब होना है, टायर 3 कब होना है, इसका ज्वाइनिंग कब होना है, ये चीज़ आपको क्लियर करना होगा। ये मामूली संख्या नहीं है। 2,40,00,000 बच्चों की संख्या जिन्होंने फॉर्म भरा है, ये मामूली संख्या नहीं है, और इसको आप अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए, और इसको सही दिशा निर्देश देने के सही तरीके से सही दिशा में बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, कैलेंडर जारी करना पड़ेगा। क्योंकि 2 साल 3 साल में आपकी वैकेंसी आती है, 2 साल प्रोसेस में लगता है। समझिए कि एक स्टूडेंट को मिनिमम 5 साल, दोबारा अगर वो एग्जाम देना चाहता है तो 5 साल वेट करना पड़ेगा। एज बैठा हुआ रह जाता है क्या? इतना अधिक पैसा खर्च होता है, 4 से 5 हज़ार रुपया प्रत्येक बच्चों का खर्च होता है अगर वो बाहर रह के तैयारी करते हैं। और अगर 4 साल 5 साल तैयारी करना पड़े तो समझिए कि कितना ज़्यादा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें वैसे हैं जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं। क्योंकि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी का क्रिएशन यहीं से होता है। अगर इसको निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा, निजीकरण कर दिया जाएगा, तो हम लोग पूरी तरीके से इसका शिकार हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट शिकार होंगे तो टीचर तो इसमें शिकार होना ही होना है। इसलिए पुनः हम लोग सभी बच्चों टीचरों को मिल करके इस पर एक मुहिम आगे चल करके छेड़ना ही पड़ेगा, या इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बाकी तो इसमें बहुत ज़्यादा, चूँकि डिजिटल क्रांति से आप इसका सामना कर रहे हैं तो बहुत समय देने का भी ज़रूरत नहीं है। मूल उद्देश्य अभी आपका होना चाहिए, जो डेट दे दिया है उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ाई अच्छी तरीके से करना है, लेकिन इसको भी ट्रेंड में बने रहना है, ट्विटर पर ट्वीट लगातार करते रहना है, कि जिससे कि ये सारी बातें जो समस्याएं हैं इस पर भी अगली कार्रवाई हो सके, आगे इस पर भी ध्यान सरकार का जा सके। देखिए, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन जो सर बोल रहे हैं ना सर इस बात को देख पा रहे हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो सभी टीचर, हम हो या कोई भी टीचर हो, सभी लोग लगे हुए, लेकिन सभी टीचर से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा कि जैसे हम लोग इस बात को स्पीक अप फॉर SSC रेलवे एग्जाम चलाए हैं, वैसे ही हम लोग एक बार प्राइवेटाइजेशन पे भी जुड़ेंगे, और हम जुड़ेंगे, हमारे बच्चे जुड़ेंगे, और सारे मिलकर वो क्रांति लाएंगे, बदल देंगे हम सरकार। अगर आपने नहीं बदली, हमारे
एग्जामिनेशन की सारी विधाएं, तो हम आपकी सरकार बदल देंगे, हिला देंगे आपको मोदी जी। कहीं ना कहीं हम आपको झुकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री, हम आपको झुका नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी हक है, हमारा ये देश है, ये हमारा हक है। कल हम आरआरबी पटना के बोर्ड में गए हम मिलने के लिए, वो कहता है कि ये मेरा चैम्बर, हम बोले पट, तुम्हारा चैम्बर नहीं है, ये हमारा चैम्बर है, तुम हमको रोक नहीं सकता है। जब हम उसको डांटे तब जाके वो अलग हुआ और बोला, बैठा है कि यहाँ आइए सर, हम क्या कर सकते हैं सर, हम ये कर सकते हैं। हम बोले बैठ के आप लोग खाली यहाँ बैठते हैं और चाय पीते हैं, और एक एक पुलिस वाला आपको दो को पुलिस वाला गार्ड मिलल है, कहता है सर क्या करें हम लोग, ये करें वो करें, हम लोग मजबूर हैं सर। तो कहीं ना कहीं सर वो लोग मजबूर था, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन मिल गया, अब चला, अब जगना होगा, तू जगेगा, तू जगेगा, तोरा उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे, हम सभी टीचर उठाएंगे। अब तो सर सभी टीचर अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अब बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को। लेकिन सर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं, बच्चे अभी क्या कर रहे हैं सर, पता ही नहीं चल रहा उसको पढ़ क्या रहे हैं। तो एक शेड्यूल वे में पढ़ना होगा, आप सिलेबस को देखिए, और सिलेबस को देखने के बाद आप खुद ये डिसाइड कीजिए, आप ग्रेजुएट हैं सर, कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। पता नहीं बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, इसका अर्थमेटिक यहाँ पढ़ लिए, पता चला अलजेब्रा वहां पढ़ लिए, फलना वहां पढ़ लिए, चिलना वहां पढ़ लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पढ़ लिए, न्यूटन्स का तीसरा नियम वहां पढ़ लिया, पता नहीं चल रहा है कहने से कहने घुस रहा है। तो सर ये टॉपिक बाय टॉपिक नहीं करना है सर, एक शेड्यूल वे में पढ़िए, जहां भी पढ़िए सर, और वो शेड्यूल वे में पढ़ने के बाद आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो सर आप कंटिन्यू करेंगे। और बाकी चूँकि इस वीडियो में हमारा काम नहीं चलना है, बाकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित एग्ज़ाम से क्या के लिए आपका क्या सिलेबस वगैरह या स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए कि 3 महीने 3.5 महीने का जो आपको समय मिला हुआ है उसमें आपका बेहतर परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, जो अभी मौका मिला है इसको एकदम अवसर को एकदम रिजल्ट में कन्वर्ट करिए। चलिए धन्यवाद।